दोस्तों, हम सब अंतरिक्ष की यात्रा कर उन सभी रहस्य को जानना चाहते हैं जो आज तक अनसुलझे रहते हैं। हमारे चारों ओर दूर दूर तक फैले अंतरिक्ष हमेशा से ही रहस्य से भरा विषय रहा है। दोस्तों, प्राचीन काल के लोगों में इसका ज्ञान नहीं था। ज्यादातर लोग आकाशगंगा को भगवान का घर मानते थे और इनकी पूजा भी करते थे। सदियों तक यही मान्यता चलती रही, परंतु जैसे जैसे हमारी सभ्यता का विकास हुआ वैसे वैसे लोगों में भी ज्ञान बढ़ा और कुछ महाविद्वान के उदय के पश्चात हमें पता चला कि ब्रह्मांड में दिखने वाले ये छोटे छोटे कण जो असल में रेत के कण जैसे दिखते हैं, असल में यह रेत के कण नहीं या फिर किसी भगवान का घर नहीं, यह ग्रह या फिर तारे हैं। कुछ विद्वानों में यह भी उत्सुकता होने लगी कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या फिर कोई दूसरे ग्रह पर भी जीवन संभव है। परंतु इस विशाल ब्रह्मांड में मानव अपनी तकनीकों का प्रयोग कर कोई ऐसा ग्रह का ढूंढना जहां जीवन संभव हो, यह मुमकिन नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि हमारे पास ना तो प्रकाश की गति से चलने वाली तकनीक है और न ही उतनी ऊर्जा जो कि ईंधन का काम करेगी। खैर, जो भी हो, पर अंतरिक्ष हमेशा से ही एक रहस्य से भरा हुआ चीज रहा है। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं रहस्य में से एक टाइम ट्रेवल यानी कि समय यात्रा पर आज हम बात करते हैं। दोस्तों, यूँ तो लोगों में समय यात्रा को लेकर सदैव ही उत्सुकता बना रहता है और यहाँ के कई वैज्ञानिकों द्वारा इस पर शोध भी निरंतर चलता रहता है। हम सब ब्रह्मांड में छुपे रहस्यों को जानना चाहते हैं कि आखिर इस ब्रह्मांड में कौन कौन से रहस्य और हैं जिन्हें हम अभी तक नहीं जान पाए हैं। दोस्तों, कितना अच्छा होता अगर हम हमारी पृथ्वी जैसा कोई दूसरा ग्रह भी ढूंढ लेते जहाँ हमारी तरह ही जीवन हो, जहाँ का वातावरण भी हमारे पृथ्वी जैसा ही हो, जहाँ की सभ्यता मानव सभ्यता के ही अनुकूल हो। और कितना अच्छा होता हम वहाँ तक सिर्फ पलक झपकते पहुँच जाते। कैसा होगा अगर हम समय में पीछे या आगे जाकर अपने पूर्वजों से मिल सके, या फिर कैसा होता कि हम समय में तेजी से ट्रेवल कर ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे छोर तक बस कुछ ही सेकंड में पहुँच जाते, या फिर हमसे कई लाइट ईयर दूर स्थित उस ग्रह पर पहुँच जाते जहाँ की सभ्यता हमसे बहुत एडवांस हो। शुरुआती दौर में यह संभव नहीं था, लेकिन हबल टेलीस्कोप ने इसको संभव कर दिया। हबल टेलीस्कोप दूर स्थित ग्रह को खोजने के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा निर्माण किया गया था। अब हम अपनी पृथ्वी से ही लाखों करोड़ों लाइट ईयर दूर उस आकाशगंगा को देख सकते थे। हबल टेलीस्कोप दूर स्थित ग्रहों को ढूंढ इसकी जानकारी मुहैया कराने में सफल हुआ। हबल के निर्माण के बाद अब हम दूर आकाशगंगा में फैले सारे ग्रह जो कि हमसे अरबों लाइट ईयर दूर है, या फिर किसी ग्रह जहां जीवन संभव हो, हबल ने ऐसा ग्रह भी खोज लिया जो लगभग हमारी पृथ्वी जैसी मिलती थी, जहां जीवन भी संभव था। पर ये ग्रह इतने दूर थे जहां तक पहुंचना नामुमकिन था, और उन ग्रहों तक पहुंचने के लिए हमें प्रकाश की गति से चलना होगा। हमारे पास लाइट की गति से चलने के लिए अभी तक तो साधन नहीं है, ना ही आज की तकनीक इतनी उन्नति है और ना हमारे पास उतनी ऊर्जा है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार देखा जाए तो हम कितनी भी कोशिश कर ले, परंतु कभी भी हम ऐसा यान नहीं बना सकते जो प्रकाश की गति से चल सकती हो। हम प्रकाश की गति के केवल 99.9 तक ही पहुंच सकते हैं। तो क्या हम कभी समय यात्रा नहीं कर पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। वैज्ञानिकों के एक कॉन्सेप्ट के अनुसार हम समय यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिक की एक थ्योरी के अनुसार समय यात्रा संभव है और समय यात्रा कर सकते हैं, पर उस समय यात्रा के लिए हमें वॉर्महोल की आवश्यकता होगी। वैज्ञानिकों के अनुसार वॉर्महोल से ही समय यात्रा संभव है। तो चलिए समझते हैं वॉर्महोल क्या है और यह कैसे काम करता है और यह हमारी कैसे मदद करेगा समय यात्रा करने में। दोस्तों, वॉर्महोल अंतरिक्ष में मौजूद छोटे छोटे ऐसे टनल होते हैं जो समय के दो छोरों पर खुलते हैं। देखा जाए तो वॉर्महोल यूनिवर्स में हर जगह मौजूद होते हैं, पर ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम देख भी नहीं सकते। दोस्तों, माना जाता है कि वॉर्महोल के द्वारा ही हम भविष्य या फिर वर्तमान में या फिर भूतकाल में सफर कर सकते हैं। ये अंतरिक्ष में मौजूद दो स्थान को एक साथ जोड़ते हैं, जिनसे हम समय में या तो बहुत आगे या तो बहुत पीछे जा सकते हैं। साथ ही संभव यह भी है कि हम लाखों प्रकाश वर्ष दूर स्थित किसी ग्रह पर
छोड़ दिया जाए, जहाँ की सभ्यता मानव सभ्यता से बहुत अलग हो, और इसी को वर्महोल कॉन्सेप्ट कहा जाता है। दोस्तों, इससे पहले हम वर्महोल के बारे में और जाने, हमें जानना होगा चौथा आयाम क्या है, और क्यों चौथा आयाम को ही स्पेस टाइम कहा जाता है, और क्यों स्पेस टाइम को ही समय यात्रा से जोड़ा गया है। तो 1915 में एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया गया कि गुरुत्वाकर्षण स्पेस टाइम में आए विकृति के कारण काम करता है, यानी कि समय जैसे जैसे बनता है वैसे वैसे वर्महोल भी समय के उस प्रोसेस के अनुसार बन जाता है। तो चलिए समझते हैं कि स्पेस टाइम कैसे काम करता है। मान लीजिए हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, पर इसकी दूरी इतनी है जहां तक पहुंचना नामुमकिन हो, और इस दौरान हमें वहां तक जाने में लाखों करोड़ों साल का समय लग जाएगा, जो कि नामुमकिन है। पर क्या हो अगर हम इस दूरी को ही मोड़ दें? जी हाँ दोस्तों, अगर हम स्पेस टाइम को ही मोड़ दें तो यह दूरी बस एक पलक झपकते ही हम पूरी कर लेंगे, और इसी थ्योरी को वर्महोल कहा जाता है। हमारी दुनिया थर्ड डायमेंशनल दुनिया है, और हमें समय यात्रा के लिए फोर्थ डायमेंशनल में जाना होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप एक सीधी सड़क पर बाइक से जा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि बाइक सिर्फ सिंगल डायमेंशन में है। अब मान लीजिए कि आप आगे जाकर अपनी बाइक को दाएं या बाएं मोड़ते हैं, तो अब वह बाइक दूसरे आयाम में होगा, क्योंकि अब इसमें आगे पीछे जाने के बजाय आप दाएं बाएं भी मोड़ सकते हैं। कुछ दूर और आगे चलकर आप या तो कहीं ऊंची चढ़ाई या फिर नीची ढलान पर जाते हैं, तो वही बाइक तीसरे आयाम में होगी, क्योंकि अब इसमें सिर्फ आप आगे पीछे दाएं बाएं के बजाय ऊपर नीचे भी जा सकते हैं, और इसी को तीसरा आयाम कहा जाता है। पर दोस्तों, अब बात यह है कि हम किधर जाएं तो हमें चौथा आयाम प्राप्त होगा। दोस्तों, बहुत लंबे समय से वैज्ञानिकों इसका पता लगाने में जुटे हैं कि चौथा आयाम कहाँ है और यह कैसे काम करता है। बहुत से वैज्ञानिकों के अनुसार तीसरे आयाम में ही समय को जोड़ देने से चौथा आयाम प्राप्त होता है, और समय को ही चौथा आयाम कहा जा सकता है, और यही चौथा आयाम हमें वर्महोल कॉन्सेप्ट को भी समझने में मदद करेगा। चलिए जानते हैं। जब हम अपनी पृथ्वी पर कोई भी चीज कोई माइक्रो लेवल पर देखते हैं तो इसमें छोटे छोटे होल्स दिखाई देते हैं। पृथ्वी पर ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जिनमें होल्स ना हो। इससे एक कॉन्सेप्ट साफ हो जाता है कि तीसरे आयाम की दुनिया में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जिसमें होल्स ना हो, और यही कॉन्सेप्ट चौथा आयाम पर भी लागू होता है। समय में भी हर वस्तु की तरह छोटे छोटे होल होते हैं, जो कि परमाणु से भी छोटे होते हैं, और समय में मौजूद यही छोटे छोटे होल समय के दो टनल को आपस में जोड़ती हैं, जिसका एक सिरा हमारी वर्तमान दुनिया में खुलता है और दूसरा किसी और दुनिया में, जिसे हम वर्महोल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। पर यह वर्महोल इतने छोटे होते हैं कि इनका आकार भी हम माप नहीं सकते। एक वर्महोल 1 सेंटीमीटर के 10 अरबवें हिस्से के बराबर भी हो सकता है। साथ ही समस्या यह भी है कि यह 1 सेकंड के 1000वें भाग में बनता और बिगड़ता भी है, जिससे इनका टाइम मशीन की तरह इस्तेमाल करना अभी तो नामुमकिन लगता है। पर मान लीजिए यदि किसी दिन हमें ऐसा वर्महोल मिल भी जाता है, तो क्या हम उसमें समय यात्रा कर पाएंगे? नहीं, हम उसमें समय यात्रा नहीं कर पाएंगे। जैसे ही हम उस टनल में घुसेंगे वर्महोल नष्ट हो जाएगा, क्योंकि इनकी स्थिरता बहुत कम अवधि के लिए होता है, और इन अवधि में हम ना तो एक छोर से दूसरे छोर जा पाएंगे, ना किसी दूसरे ग्रह पर। फिर भी कल्पना कीजिए अगर हम ऐसा वर्महोल ढूंढ लेते हैं जहां स्थिरता बहुत हो और हम इसमें प्रवेश भी कर सकते हैं और इसकी दूसरी तरफ से बाहर निकलते हैं, तो क्या होगा? तो क्या पता हम कहां जाएंगे। हो सकता है यह तो हम कई लाखों प्रकाश वर्ष दूर किसी एडवांस युग में पहुंच जाए जहां की सभ्यता हमारी सभ्यता से अलग हो, या क्या पता हम किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाए जो कल्पना से परे हो। और जब हम वहां से लौटे तो क्या पता इस बार पृथ्वी पर समय बदल चुका होगा। दोस्तों, जो भी हो, समय यात्रा अभी तो संभव नहीं है। अभी हम समय यात्रा को वर्महोल की थ्योरी में ही देख सकते हैं।